आप सुलोसन के कारण जो बच्चे पर बुरा असर पड़ रहा है वो बात सबको जग जाहिर है, और ये सिर्फ डाक बंगला चौराहा की बात नहीं और इस पर ऐसा नहीं है, प्रशासन का पूरा नज़र है, प्रशासन उस पर नज़र बना रही है और उससे बच्चे को चिन्हित भी किया जा रहा है। सर से जानना चाह रहे हैं कि दिव्यांग का 3 विद्यालय संचालित है, वहाँ एक रेगुलर टीचर ने उसके लिए क्या व्यवस्था की है, पहला सर। दूसरा कि जो स्पॉन्सरशिप है उसमें 18 से शुरू किया है योजना का, उसका जो है तो अब तक की क्या उपलब्धि है? उसमें आपको शायद परसों तरसों आप जब जीविका के माध्यम से हम लोग ड्रेस वितरण कार्यक्रम कर रहे थे तो उस दिन भी आपने इस सवाल को रखा था। जो स्पॉन्सर योजना है उसमें भारत सरकार के द्वारा इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उस लक्ष्य के अनुसार अभी हम लोग 11,000 लाभुक को इसका लाभ दे रहे हैं। प्रत्येक महीने 4,000 रुपया, जो जिनके या तो अभिभावक में पिता नहीं है और या अन्य किसी कारण से उनको जो है सो पालन पोषण में कठिनाई होता है, वैसे बच्चों को हम लोग दे रहे हैं। उसका लक्ष्य और आवेदन हम लोग को इससे अधिक मिला है। हम जो है इस चुनाव से पूर्व भी भारत सरकार के जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं उनसे हम लोगों ने जा कर के कहा है कि आप इसका लक्ष्य बढ़ाइए, और इस बीच में हम लोग फिर से जाने वाले हैं। लक्ष्य बढ़ेगा तो उसका संख्या फिर से हम लोग, और जो आवेदन आए हैं शेष को भी हम लोग इसका लाभ देंगे। मंत्री महोदय, डाक बंगला चौराहे पे चाहे हनुमान मंदिर पे इतने कुपोषित बच्चे हैं जो कि सुलेसन पी करके और चाट करके वहाँ रहते हैं। आज तक आपकी कोई टीम वहाँ नहीं दिखाई दी है कि उन बच्चों के लिए आपके समाज कल्याण विभाग से क्या किया जा रहा है? देखिए, सुलोसन का जो सूंघना है या कुपोषित बच्चे, ये दोनों अलग अलग चीज है। आप सुलोसन के कारण जो बच्चे पर बुरा असर पड़ रहा है वो बात सबको जग जाहिर है, और ये सिर्फ डाक बंगला चौराहा की बात नहीं है, ये लगभग कमोबेश पूरे देश की बात है। और इस पर ऐसा नहीं है, प्रशासन का पूरा नज़र है, प्रशासन उस पर नज़र बना रही है और उससे बच्चे को चिन्हित भी किया जा रहा है। और समाज कल्याण विभाग समन्वय से काम करती है, लगभग 17 विभाग के साथ हम लोग समन्वय करके काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। और सुलोसन से अगर कोई बच्चे प्रभावित, उसमें सीधा हम लोग के पास कोई पुलिस तो है नहीं जो समाज कल्याण विभाग वहां भेज देगी, उसके लिए हम लोग व्यवस्था करते हैं अलग से, किसी भी विभाग के साथ हम लोग संबंध स्थापित करके और उसको निदान के लिए काम करते हैं। सर, एक क्वेश्चन है, बेसिकली सेक्स रेशियो जो है बिहार में काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अगर देखा जाए तो कंपेयर टू नेशनल लेवल काफी कम हुआ है, और उसको लेकर आप लोग टाइम टू टाइम स्टेप्स लेते हैं, बट जिस ढंग से अलार्मिंग डिक्लाइन हो रहा है सेक्स रेशियो में, तो वैसे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे कि आइडेंटिफाइड है जो कि जहां पे अलार्मिंग है, और क्या फर्दर स्टेप लिया जा रहा है? महिला विकास निगम के अध्यक्ष भी हैं सचिव महोदया, इस पर विशेष रूप से। यू आर राइट कि डिक्लाइन हुआ है हमारा, कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे मुजफ्फरपुर है उसमें है डिक्लाइन है, बट एक हम लोग को समझना पड़ेगा कि एक दो इश्यूज है इसमें। नंबर 1 है कि हम लोग का जो प्रयास में कमी नहीं है, रिपोर्टिंग हमारा बढ़ा है, एंड देयर आर 3 मेथड्स है जिससे हम लोगों को रिपोर्ट्स आते हैं। हमारा NHS है, हमारा अपना जन्म का रजिस्ट्रेशन का भी आता है, तो देयर आर 2-3 मेथड्स जहाँ से हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो अगर हम वो सभी को मिला के देखें तो कुछ में बहुत शार्प डिक्लाइन दिखता है, कुछ में रजिस्ट्रेशंस में जैसे नहीं कराते लड़कियों का अगर, तो वो ज़्यादा इसमें दिखता है, बट नो डिनाइंग द फैक्ट कि हाँ कम हुआ है, एंड हम लोग इसके लिए बहुत सेंसिटिव हैं। हम लोग वी आर वेरी वेरी अवेयर अबाउट दिस, वी आर सेंसिटिव अबाउट दिस। और हम लोग का न सिर्फ हम लोग अपना जो कैंपेन चलाते हैं वो तो चला ही रहे हैं, बट स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय करके जितने भी क्लिनिक्स है उसका हम लोग वेरिफिकेशन कराते हैं, कितने केसेस आए कराते हैं, उसमें कई FIRs भी हुए हैं, और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी है जो इसको एकदम बहुत ही सेंसिटिव तरीके से इसको हैंडल कर रही है। Which are the districts, ma'am? We'll give you. मंत्री महोदय, ये 1 लाख कंबल जो बंटवाए हैं इसका कोई लिस्ट भी है क्या आपके यहाँ? वो तो उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला से आएगा, बंटने के बाद ही ना आएगा, बंटने के पहले कैसे चलाएगा? 1 लाख पूरे बिहार में बंटवाए कि केवल पटना में? नहीं, राशि हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट को दे दिया था, राशि साइज वाइज, ब्लॉक वाइज, पंचायत वाइज देखते हुए
हर एक जिले को राशि दी गई है जिला पदाधिकारियों को। जिला पदाधिकारी बिहार फाइनेंस रूल के अंतर्गत जो है मतलब ब्लैंकेट का जो है देते हैं और फिर जिनको भी देते हैं उनसे वाउचर सत्यापन कराते हैं और हम लोग को बेसिकली यूसी दे देते हैं वो लोग। तो वो समूचे बिहार में 5 करोड़ की राशि दी गई थी और डिस्ट्रिक्ट के साथ हम लोग का रिव्यू भी हुआ है। सभी लोगों ने ब्लैंकेट लेकर ब्लैंकेट बांट भी दिया है। यूसी भी हम इस वीक में मंगवा लेंगे उनसे। नहीं, सूची तो हर एक जिले में है। तो वो 5 लाख ये मतलब 1,22,000 लोगों को ब्लैंकेट दिया गया। तो वो सूची हम लोग अपने पास नहीं रखेंगे ना, वो सूची जिले के पास है। इसमें जो है हम लोग कई जगह वितरण में खुद भी रहे हैं जी। तो नहीं सुनिए ना, एनजीओ इन्वॉल्व नहीं होता है उसमें, अनुमंडल पदाधिकारी। इसमें कई जगह हम लोग खुद भी उपस्थित रहे हैं वितरण में। तो जिनको भी लाभुक को दिया जाता है उनसे सिग्नेचर या अंगूठा लिया जाता है, एड्रेस प्रूफ रहता है। इसलिए आपको जिला में ये उपलब्ध हो जाएगा और जिला से सारे लिस्ट को मंगा करके आपको उपलब्ध कराने में भी कठिनाई होगा। उतना संख्या आपको लिस्ट में देना, आप जिला से इसको आप लिस्ट ले सकते हैं। अगर आपको कहेंगे तो उसको हम लोग मंगवा के भी दे सकते हैं अगर किसी जिला का देखना हो तो। कब से शुरू हुआ था ये कंबल वितरण? मतलब तो इस ठंड में किस महीने से? दिसंबर में। हर एक साल दिसंबर में राशि दे दी जाती है, मार्च में ही राशि दे दी जाती है। लेकिन लक्ष्य होता है कि जैसे ही ठंड शुरू होने वाला है वैसे ही उनको जो है मतलब ब्लैंकेट दे दिया जाए। मोस्टली जिलों ने जो है 15 दिसंबर तक ब्लैंकेट लेकर के बांटने का काम शुरू कर दिया था। एक आध 2 जिलों जैसे बेगूसराय वगैरह में जो था बिड उन लोग का फाइनल जिला स्तर पर नहीं हो पाया था, वहां पर 31 दिसंबर आसपास तक सारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो गया होगा। मंत्री जी हेलो, कौन सी पूछे भिक्षा बता रहे हैं, एक बार फिर से बताइएगा। भिक्षावृत्ति निवारण योजना किस जिला में? देखिए, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना में हम लोग कुल 17 अभी शेल्टर होम चला रहे हैं, जिसमें 10 पुरुषों के हैं जो भागलपुर, दरभंगा, गया, मुंगेर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, सहरसा, सारण, पटना में 1 से ज्यादा है। और शांति कुटीर जो महिलाओं के लिए चल रहा है वो 7 जगह है, भागलपुर, गया, मुंगेर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर। तो अभी 17 का है, 10 जिलों में है और इसके अलावा भी 14 अन्य नए जिलों में भी संचालन करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। देखिए, ये मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति योजना जो है इसका हम लोग को बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। तो अभी 10 जिलों में चल रही थी और इसका सर्वेक्षण हुए अभी मेरे को लगता है कि लास्ट सर्वेक्षण कब हुआ था? 21-22 में हुआ था। तो अभी यही किया गया है कि पूरे बिहार में भिक्षुओं का सर्वेक्षण पुनः किया जाएगा और उसके बाद 14 नए जिलों में इसको इसी वित्तीय वर्ष में शुरू कर दिया जाएगा, इनका सेवा कुटीर और शांति कुटीर को। और अगला 14 जो बच जाएगा उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फिर हम लोग शुरू करेंगे। बट इन भिक्षुओं के सर्वेक्षण का काम नए सिरे से वी आर स्टार्टिंग नाउ। सवाल है मैम, 842 योजना है 1995 से संचालित है और 2005 तक इसमें जो बेनिफिशरीज हैं उसकी संख्या मात्र 12 लाख थी और 2005 से अभी तक आपको बताया गया कि 1 करोड़ 16 लाख है। और इसमें भी आपको 200 रुपया मात्र उस समय मिल रहा था, 400 रुपया भी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ही किया गया और 400 से 1100 रुपया भी उन्हीं के द्वारा किया गया है। और सबसे ज़्यादा आपको जो आंकड़ा लगेगा कि जब मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना की शुरुआत 2019-20 में किया गया, उस समय से लेकर अब तक 56 लाख, मात्र 6 साल के अंदर में 56 लाख नए लाभुक इसमें शामिल हुए। तो इतनी बड़ी संख्या है। और हम लोगों ने कहा है कि जो आपको बता रहे थे कि जो अभी जीवन प्रमाणीकरण चल रहा है या सत्यापन का काम चल रहा है, उसमें हम लोग उसको और सरल बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और जिनको उसके बावजूद भी अगर किसी कारण से नहीं मिल पाते हैं तो हमने ये कहा है, विभाग में हम लोगों ने आपस में ये तय किया है कि महीने में 1 दिन जिनको आप डीबीटी नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से, चाहे वो
नाम में मिसमैच हो या आधार में से मिसमैच हो या खाता के कारण हो या अंगूठा काम नहीं कर रहा है, तो उनके वजह से उनको हम लोग वंचित नहीं करें। मासिक रूप से एक दिन हम लोग उनको ब्लॉक के अंदर में या पंचायत कहीं भी, अब तो हर पंचायत में भी पंचायत सरकार भवन है, आरटीपीएस काउंटर से भी वहाँ काम होते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं व्यवस्था करेंगे कि उनको वहाँ बुला करके रजिस्टर मेंटेन ही हो, चाहे जैसे भी लोग, उनको हम लोग वंचित नहीं करेंगे। हर हाल में पेंशन की राशि उनको हम लोग उपलब्ध कराएंगे। तो ये सारा व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और इसके अलावा भी अगर किन्हीं विषय पर आपको पूछना हो, जानकारी लेना हो, तो आप ले सकते हैं। सभी निदेशालय के तरफ से और महिला विकास निगम के माध्यम से, सक्षम सोसाइटी के माध्यम से आपको एक ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग समाज कल्याण विभाग के काम से संतुष्ट